जब सूर्य अपनी किरणों से धरती को स्वर्णिम बनाता है, जब घाटों पर गूंजती है स्त्रियों की मधुर गीत ध्वनि, तब समझो छठ मैया पधार चुकी है। यह पर्व नहीं, यह भाव है, यह व्रत नहीं, यह ममता की सबसे पवित्र अभिव्यक्ति है। आइए सुनते हैं छठ महापर्व की संपूर्ण कथा। पहले दिन की शुरुआत से लेकर सूर्य देव के उदय तक छठ पर्व भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है। वैदिक काल से ही सूर्य उपासना की परंपरा रही है। छठ शब्द संस्कृत के षष्ठी से बना है, जिसका अर्थ है छठा दिन। यह पर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। यह वह समय है जब प्रकृति और मनुष्य दोनों पवित्रता और ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किए गए सूर्य पूजन से संतान सुख, आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार छठ पूजा की कथा की शुरुआत त्रेता युग से होती है, जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ के बाद माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सूर्य देव की आराधना की। उन्होंने सृष्टि देवी, जो सूर्य देव की बहन कही जाती है, का पूजन किया। राष्ट्र कल्याण, परिवार सुख और संतान की रक्षा की प्रार्थना की। यही पूजा छठ के नाम से प्रसिद्ध हुई। छठ का पहला दिन नहाय खाए कहलाता है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान कर शरीर को शुद्ध करती है। फिर घर आकर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाती है। लौकी, भात या चने की दाल और कद्दू की सब्जी। यह भोजन स्वयं खाने के बाद परिवार को भी प्रसाद रूप में दिया जाता है। इसी से छठ व्रत की शुरुआत होती है। यह केवल भोजन नहीं, यह व्रत के संकल्प की पहली सीढ़ी है, जहां शरीर और मन दोनों शुद्ध किया जाता है। छठ पर्व 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना या लोहंडा, तीसरा दिन संध्या अर्घ्य और चौथा दिन उषा अर्घ्य। खरना के दिन उपवास के बाद गुड़ चावल की खीर और रोटी का प्रसाद बनता है। तीसरे दिन महिलाएं शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देती है और चौथे दिन उगते सूर्य को। इन 4 दिनों में न कोई लालच, न कोई शिकायत, केवल भक्ति, विश्वास और परिवार की मंगल कामना। सूर्य केवल प्रकाश के देव नहीं, जीवन के आधार हैं। हमारे शरीर की हर कोशिश में सूर्य की ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए यह व्रत केवल पूजा नहीं, शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। छठ मैया को उषा और प्रत्युषा की देवी कहा गया है, जो दिन की शुरुआत और अंत की रक्षा करती है। जब व्रती अर्घ्य देती है तो सूर्य की किरणें उनके हाथों से गुजरकर जल में प्रतिबिंबित होती है और यह दृश्य धरती और आकाश के मिलन जैसा पवित्र होता है। छठ व्रत में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य स्नान का योग बनाया जाता है। यह हमारे शरीर की जैविक घड़ी को संतुलित करता है। उपवास के दौरान शरीर डिटॉक्स होता है और मन संयमित होता है। इसलिए कहा गया है, छठ व्रत केवल धार्मिक नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी चमत्कारी है। जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तो हर मनोकामना जैसे जल की लहरों में समा जाती है और यह पर्व हमें सिखाता है त्याग, विश्वास और परिवार के लिए निस्वार्थ प्रेम। जय छठ मैया। यदि आपको यह कथा पवित्र लगी, संदेश इस दिव्य पर्व का संदेश सब तक पहुंचाए। हर घर में उजाला, हर मन में विश्वास। तो बोलिए छठी मैया की जय। आपको छठी मैया की पूजा सामग्री में लगने वाली सामग्री की लिस्ट का एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो में हम लाएंगे छठी मैया की विशेष कथाएं। उसको देखने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। इसके अलावा और आप क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। छठी माई की कृपा आप सभी पे बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।